हमारा आज का विषय है मौलिक अधिकार। हमारे भारत के संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिया। देखिए अब सिलसिलेवार क्या क्या है। हमारे भारत के संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिया है। नंबर 1 समानता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। नंबर 6 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं कि नंबर वन में क्या है, समानता का अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में हमें समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। कितना? अनुच्छेद के 14 से लेकर 18 तक। अब डिटेल्स में आगे हम एक अगले एपिसोड में बताएंगे। आज आप जान के रहिए इसमें क्या है। जैसे नंबर 1 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में बताया गया है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में बताया गया। इसलिए हम थोड़ा सा आपको कट में बता देंगे। जैसे अभी हमारा खास करके झारखंड की जो माहौल है, परिवर्तन वगैरह ये सुविधा नहीं मिलेगा, ये सब झूठ है, ये सब हवाई बाजी है, ये सब खाली सियादनी सा हुआ ये सब ठीक है। लेकिन हमारे देश के संविधान में एक अनुच्छेद 25 में खास करके हमें ये इजाज़त देती है कि हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। जहाँ तक बात है आरक्षण किसी भी धर्म विशेष पे आधारित नहीं है। आरक्षण जाति समूह एवं उसके संस्कार पर आधारित संस्कृति पर। देखिएगा अभी कुछ नेता लोग अपना क्षमता बनने के चक्कर में कभी ईसाई को गाली देते हैं, कभी मुस्लिम को गाली देते हैं, कभी किसको गाली देते हैं, कभी कुर्मी को गाली देते हैं। ये सब राजनीति सीखने के लिए ठीक है, राजनीतिक रोटी तो चलेगा। लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं अभी जो खास करके आदिवासी लोगों का चल रहा है। आदिवासी किसी भी संप्रदाय, किसी भी समाज में हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है। जैसे आदिवासी सरना भी है। सरना बोल के तो कोई धर्म कोड है नहीं। आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी ईसाई भी है, आदिवासी मुस्लिम में भी है और आदिवासी सिख बौद्ध और अन्य धर्म में भी है। क्योंकि
ये जो एसटी का दो दर्जा देने का है, ये धर्म पर आधारित नहीं है। और धर्म आप अपना सुविधा के अनुसार कोई भी धर्म आप मान सकते हैं। ये हो गई आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में बता दिया। अब हर एक अनुच्छेद को हम डिटेल्स में आगे एक एक करके बताएंगे, डेली एक एक एपिसोड आएगा। अब आइए नंबर 5, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ये भी वैसा ही है, आप कोई भी संस्कृति मान सकते हैं, आपका अपना जो भी संस्कृति है। शिक्षा लेने का तो अधिकार सबको है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में 29 और 30 में हमें बताया गया है। नंबर 6, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार हमें अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अब ये जो अलग अलग है अनुच्छेद, इसको तो हम आगे जाके बताएंगे आप लोग को डेली एक एक करके। जरूरी है सबको जानकारी होना। अब जो ये लोग खास करके जो ये कुर्मी आंदोलन का जो लोग विरोध करते हैं, उस पॉइंट पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे हमारे ये बीजेपी और आरएसएस के रोटी पर पालन पोषण होने वाले नेता नेत्री लोग कहती है कि उरांव, मुंडा हो या अन्य कोई भी सरकारी आदिवासी है, वो क्रिश्चियन धर्म अपनाकर भी वो अपने एसटी की सुविधा ले सकता है। हाँ, वास्तव में ले सकता है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में हमें ये अधिकार दिया है। तो मैं इसी में और थोड़ा हो जा रहा है इनके ही बात पर। मेरे कहने का मतलब है कि आप जैसे सरकारी जो लिस्टेड आदिवासी हैं, आप अपना धर्म बदलकर भी एसटी का सुविधा ले सकते हैं। ठीक उसी तरह कुर्मी भी जो सरकार के पास मांग कर रही है, वो भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 342, 344 अंडर ब्रैकेट 1 और 351 के तहत भारत सरकार से कर रही है। इसलिए आप लोग जो ये विरोध करके हुआ कर रहे हैं ना, इससे कुछ होने जाने का नहीं है। 342, 344 अंडर ब्रैकेट 1 और 351 के तहत हमें अपना अधिकार मांगने का भी है। हम अपना शांति रूप से आंदोलन करके हो, कोर्ट कचहरी के माध्यम से हो, सरकार के पास हमारा मांग पहुंचाने का किसी भी तरह का हो जो शांतिपूर्ण भाव से हो, वो हम अपना सकते हैं। ये मेरा मौलिक अधिकार है। आप लोग जो हमारे आंदोलन का विरोध कर रहे हैं ना, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये आपका ये हुआ करता हुआ ही ख़त्म हो जाएगा। आपका जो ये 6 मौलिक अधिकार है ना, दिया है हमारा संविधान में, इस 6 मौलिक अधिकार में आपका हुआ किसी में नहीं आता है। जिस तरह आप हिंदू रह के भी एसटी की सुविधा ले सकते हैं, मुस्लिम रह के भी एसटी की सुविधा ले सकते हैं, ईसाई बनकर भी एसटी की सुविधा ले सकते हैं, जैन बनकर भी एसटी की सुविधा ले सकते हैं, बौद्ध बन के भी आप एसटी की सुविधा ले सकते हैं। ठीक उसी तरह हम भी 342, 344 अंडर ब्रैकेट 1 और 351 के तहत अपना हक और अधिकार मांग सकते हैं। एसटी के सूची में हमें सम्मिलित करने का
मांग हम अपना तरीका से सरकार के पास रख सकते हैं। ये आप लोग का हुआ हवाईबाजी और यहाँ वहाँ मीटिंग सीटिंग और कुर्मी विरोध करके आप लोग नेता बनने का, बीजेपी आरएसएस से पैसा लेके, इससे कुछ होने जाने का नहीं है। और यही तो देख रहे हैं, कुछ दिन से आप लोग का हुआ बंद हो गया है। आगे जाके लगता है सब हवा पानी आप लोग का बंद हो जाएगा, नेतागिरी करना ही बंद हो जाएगा। धन्यवाद।